नमस्ते दोस्तों, मैं अग्नि मिरजकर और आप देख रहे हैं ओशो टीवी चैनल। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बहुत मशहूर ओशो जगत में जिन्होंने 50 साल से ज़्यादा ओशो कैंप करवाई हैं, मेडिटेशंस करवाई हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मैं कहूँगी। तो आज हम आपको स्वामी विट्ठल जी से मिला रहे हैं। स्वामी जी कुछ बताएं अपने बारे में। अरे मेरे बारे में, जब ओशो की परछाई हूँ और दो जिस्म मगर एक जान है। सदगुरु ने इतना पिलाया है कि प्रसाद अभी संभले नहीं संभल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो बांटना ही और शेयरिंग करना ही एकमात्र मेरा जीवन का अवतार कृत्य है और उसी में लगा हूँ। और सदगुरु ने शिष्य के रूप में चुना 1976 में और सामने बिठा के काम सौंपा था कि तुम मेरे संदेश को फैलाना और मेरे कार्य में लग जाना और शादी से बचना। तो उस बात को मैंने पूर्ण रूपेण पूरी निष्ठा से आज तक तो निभाया है और उन्होंने उतना संबल भी दिया है। तो करीब करीब 200 से अधिक शिविरों का संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 200 से अधिक शिविरों का संचालन हुआ, आयोजन हुआ 200 शिविरों का। 900 मित्रों ने संन्यास दीक्षा इस शरीर से ली है और आज भी वो बरस रहे हैं। और मुझे कभी नहीं लग रहा है कि सदगुरु मेरे साथ नहीं है। कोरोना को करने के बावजूद मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द ओशो का बख्तर है जो मुझे आदि व्याधि उपाधि से सुरक्षित रखता है। और चमत्कार की बात है, आश्चर्य की बात है कि मुझे कभी कोविड का डर ही नहीं लगा। और सदगुरु पे इतना भरोसा है कि मैंने 1 रुपये का मेडिक्लेम भी नहीं रखा। और घर पे भी कहा है कि मुझे वेंटिलेटर पे मत रखना, ऑक्सीजन पे मत रखना। जब बुलावा आए तो मैं मिस्टर डेथ को कहूँगा आई एम रेडी, लेट अस स्टार्ट। और कबीर जी ने जो कहा है कि कर ले श्रृंगार चतुर बेली, साजन के घर जाना होगा, मिट्टी होगा मिट्टी बिछा मिट्टी में मिल जाना। तो हम तैयार हैं। और फिर तो ये शरीर का बंधन भी छूटेगा, अस्तित्व में ओशो के साथ रासलीला शुरू हो जाएगी। तो अस्तित्व तो नाच ही रहा है और एक मनुष्य जो उदास है। ओशो कहते हैं कि मैं एक खुला निमंत्रण हूँ, खोलो ग्रह के द्वार, मुंडे वातायन खोलो, मैं जीवन का सूर्य तुम्हारे घर। तो ओशो इज ए चैलेंज, इज एन इन्विटेशन। क्या आपको सुनाई देती है उनकी पुकार? अगर पुकार सुनाई देती है तो आइए। ये जीवन का मधुमास है, जीवन का वसंत है और जहाँ जीवन का समग्र स्वीकार है। आपने इतना अच्छा बोला कि मैं क्या कहूँ, हमारी सारी ऑडियंस है, सारे सन्यासी लगातार देख रहे हैं। आज यहाँ आए हैं तो आज की जो भी हमारा प्रोटेस्ट है चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि आप सफल होंगे और होंगे तो इसके बारे में बताएं। देखो, गीता का जो अंतिम अध्याय है 18, उसका जो अंतिम श्लोक है, मुझे उस पर भरोसा है, श्रद्धा है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। इसका अर्थ यह है कि जहाँ कृष्ण जैसे एनलाइटेंड मास्टर हों और अर्जुन जैसे शिष्य हों, वहाँ सफलता तो साए की तरह आ जाती है। वहाँ ऐश्वर्य और श्री और निधि तो साए की तरह आ जाती है। तो जब सदगुरु ओशो हैं और उनके इतने हजारों अर्जुन हैं, ओशो ने कहा था कि मैं अर्जुनों से बोल रहा हूँ, तो हम सब अर्जुन हैं। तो अर्जुन की यात्रा ही विषाद योग से शुरू होती है, पहला अध्याय, और 18वां अध्याय जो मोक्ष संन्यास योग। तो मेरी भी यात्रा और हर सन्यासी की यात्रा विषाद से ही शुरू होती है जब हम गुरु के पास जाते हैं। फिर गुरु विषाद से प्रसाद में उसको परिवर्तित कर देता है, संन्यास मोक्ष की अवस्था में मिला देता है। फिर हर शिष्य पुकार करता है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरे सभी संशय नष्ट हो गए और मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है। तो मैं भी कहूँगा कि मुझे अभी कोई प्रश्न नहीं रहा। सब प्रश्न जहाँ से उद्गम होते हैं उस मन को ही ओशो ने मिटा दिया है। तो अब जीवन एक महारास है, अस्तित्व नाच रहा है और मैं उसमें उस रासलीला में पूरी तरह सम्मिलित हूँ। और जैसे गोपी को लगता है कि पूरे कृष्ण मेरे साथ हैं नृत्य में, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि समग्र कृष्ण ये ओशो चेतना मेरे साथ नृत्य में। तो ये जो प्रोटेस्ट नहीं कहूँगा, ये एक विद्रोह है, उसको जिसको रिबेल कहते हैं, रिबेल पब्लिकेशन है। तो विद्रोह है और ये अधर्म के सामने
छिड़ा गया धर्म का महाभारत है। मैं उसे महाभारत के रूप में देखता हूँ कि और जब जब ये अधर्म हो जाता है तो बार बार कोई कृष्ण आता है और उस अधर्म को विनष्ट करता है। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक पल, इट इज़ एन हिस्टोरिकल इवेंट। आने वाली सदियाँ इस घटना को याद रखेंगी कि 2000 से अधिक ओशो सन्यासी इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उनकी विरासत को हमें बचाना है। हम उनके उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने जो वारसा और जो लेगेसी हमको दी है वो हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? तो उसे हम हमारी आंखों के सामने मिटता हुआ नहीं देख सकते। ये ऐसा ही है जैसे हमारे घर में आग लगी हो और हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना है, तो इसी तरह की इमरजेंसी है। तो 1000 काम छोड़ के ओशो के इस पुकार में हमें जुड़ जाना चाहिए और इससे सुंदर और धर्ममय और कोई घटना नहीं हो सकती। धन्यवाद स्वामी जी, आपने इतना अच्छा बताया और हम सब आपको सुन रहे हैं और आपके इतने फैन फॉलोअर्स हैं और आपने 200-250 से ज़्यादा कैंप लगाए हैं। तो अभी यहाँ कब तक? मैं अभी और 4 दिन हूँ और पूरी तरह से इस मूवमेंट में जुड़ा हूँ। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं पूरी निष्ठा से उसका आह्वान करूँगा और मैं आह्वान करता हूँ आपके सभी दर्शकों को कि ओशो जैसा महासूर्य हमारे बीच इस सदी में अवतरित हुआ। हम समसामयिक हैं और ये मौका ना चुके। ये ओशो का जो संन्यास है वो मधुमास है, जीवन का वसंत है। और जब आप संन्यास्त हो जाते हैं तो आप द्विज हो जाते हैं, सच्चे अर्थ में ब्राह्मण हो जाते हैं, आपका दूसरा जन्म हो जाता है और फिर ये जन्म मरण के चक्कर भी आपके लिए दो कौड़ी हो जाते हैं। आप उससे मुक्त हो के आपकी चेतना जो अस्तित्व में एकाकार हो जाती है और शरीर का जो बंधन है वो भी आपसे विदा हो जाता है। तो हमें ऐसा बहुत महसूस होता है कि जहाँ भी ओशो चेतना विचरण कर रही है, ओशो के जो शिष्य पक गए हैं वो सब उस चेतना में विलीन हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपना समय दिया हमारे ओशो टीवी चैनल के लिए। बहुत आभारी है हमारा। नहीं, ये उनका ही प्रसाद है और वो करवा लेते हैं। इट इज़ जस्ट एन हैपनिंग। ये भी जो घटना है ये कोई कर नहीं रहा है, ये सब हो रहा है। अस्तित्व का बहुत बड़ा खेल है। अगर हमारे पास थोड़ी दिव्य दृष्टि है, थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि है, तो इसको हम देखेंगे तो बहुत कुछ चमत्कार घट रहा है अभी भी इसी क्षण। ओशो चमत्कार करते नहीं, उनका होना ही चमत्कार। ओके, प्रणाम सबको। मैं टी वीरेश, मैं ओशो टीवी चैनल से बात कर रही हूँ और आप देख रहे हैं ओशो टीवी चैनल।